एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम एट सिंगापुर एंड इस व्लॉग में आप देखोगे कि सिंगापुर में क्या क्या अच्छा है और कितनी मज़ेदार राइड्स है। आप देखोगे एक्साइटमेंट से ही पागल हो जाओगे। सो बने रहो मेरे व्लॉग में। और क्या क्या यहाँ अच्छा है, मैं अभी फ़िलहाल यूनिवर्सल स्टूडियो में हूँ, बट इस व्लॉग में आपको मिलेंगे सारे अट्रैक्शन। सो बने रहो एंड तक एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो भाई सबसे पहले तो हम रेडी होके निकल गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने। एंड ब्रेकफास्ट करने के लिए हम गए लिटिल इंडिया। देयर इज़ अ प्लेस इन सिंगापुर जिसका नाम है लिटिल इंडिया, जहाँ पे सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और आपको यहाँ पे इंडियन खाना मिल जाएगा। क्योंकि आप जब सिंगापुर जाते हो तो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो वो है इंडियन खाना, क्योंकि वहाँ के खाने में कोई ख़ास टेस्ट होता नहीं। बहुत कम ही ऐसा फूड होता है जिसमें कुछ टेस्ट आपको मिल जाएगा। बहुत लिमिटेड रेस्टोरेंट्स होते हैं और स्पेशली नॉन वेजिटेरियन ही है वहाँ पे, वेजिटेरियन के ऑप्शंस तो है ही नहीं। तो फिर हम ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए थे यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट में, जहाँ पे डोसा और आपको क्या बोलते हैं, जो भी साउथ इंडियन फूड होता है वो आपको मिलेगा। तो हमने खाया था डोसा और उत्पम, जो कि अच्छा था यहाँ का। इसके बाद हम निकल गए थे अपनी फ़र्स्ट लोकेशन के लिए। सो सिंगापुर में आपको अगर कहीं भी जाना है तो आप मेट्रो ले सकते हैं, वहाँ पे मेट्रो भी है। एंड कैब सर्विसेज के लिए आप ग्रैब ऐप है एक, वो आप इंस्टॉल करके और फिर वहाँ से कैब बुक कर सकते हैं जहाँ भी आपको जाना है। तो अब हम कैब करके पहुंच गए अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे, विच इज़ यूनिवर्सल स्टूडियोज़। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ तो सबको ही पता है कि सिंगापुर में सबसे मोस्ट फेमस एडवेंचर पार्क है। तो अब हम यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे तो इतनी भीड़ थी क्योंकि हम वीकेंड पे आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था और काफ़ी फ़न लग रहा था ये बाहर से। अब हम करेंगे एंट्री एंड काफ़ी अच्छा प्लेजेंट वेदर था वहाँ पे। जहाँ तक बात करें इसके टिकट्स के, तो इसके यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के टिकट के प्राइजेस थे 10,000 अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपी। तो आपको अराउंड 10,000 पर पर्सन की टिकट आपको मिलती है यहाँ पे। बट यहाँ पे इतनी सारी राइड्स थी तो आई थिंक वर्थ इट था पैसा खर्च करना यहाँ पे। यहाँ पे किड्स के लिए भी काफ़ी प्यारे प्यारे राइड्स थी एंड काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे टॉयज़ वाले जो डांस कर रहे होते हैं, ऐसे काफ़ी एंटरटेनिंग चीज़ें थी जो किड्स काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें थी। अब हम अपनी फ़र्स्ट राइड पे जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेस चेस। एंड ये इसमें भी काफ़ी यहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है आपको हर एक राइड के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप वीकेंड पे आए हैं तो वीकेंड पे तो बहुत रश देखने को मिल सकता है आपको। अब हम बैठ गए अपनी राइड में, फ़र्स्ट राइड में। एंड ये राइड ऐसा लग तो रहा था कि काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, बट लेट्स सी कि कैसी होती है। गाइस हमने सोचा तो ये था कि इसमें बहुत मज़ा आएगा, बट इट टर्नड आउट कि ये किड्स राइड थी तो कुछ खास हमें मज़ा नहीं आया। बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है इस राइड में, तो इतना खास इसमें हमने इन्जॉय नहीं किया। हाँ ये है कि बच्चे यहाँ पे पक्का इन्जॉय करते हैं। सेकंड राइड हमारी ट्रांसफॉर्मर्स थी। इसमें तो मतलब और भी लंबी क्यू थी, इतनी लंबी क्यू थी कि बस पूछो मत। 15-20 मिनट से ज़्यादा लग गए हमको इस राइड में। फाइनली इतना वेट करने के बाद अब हमारा नंबर आ गया था इस राइड में। और मतलब यहाँ पे तो ऐसे साउंड थे ना कि बस ऐसा लग रहा था कोई डेंजरस चीज़ करने वाले हम। इतने ख़तरनाक साउंड इफ़ेक्ट्स थे यहाँ पे। इसके साउंड इफ़ेक्ट्स आप बैकग्राउंड में सुन सकते हो कि कितने ख़तरनाक से थे। अभी हमारी राइड स्टार्ट हो गई थी और हमें यहाँ पे जो 3D ग्लासेस होते हैं वो पहनाए थे और ये कार पूरी तरह से कवर कर दी थी। और अब आप देखो कि ये राइड कैसी थी।
तो हमारी ट्रांसफॉर्मर्स राइड तो इतनी मज़ेदार थी कि बस पूछो मत, बहुत मज़ा आया। 3D इफ़ेक्ट इतने तगड़े थे, ऐसा लग रहा था हम ही वहाँ पे मौजूद है लड़ाई में। गाइस अभी तक तो मेरी 3 राइड्स हुई है। एक तो ट्रांसफॉर्मर जिसकी मैंने आपको वीडियो अभी प्रीवियस क्लिप में आपने देखी, वो तो बहुत मज़ेदार थी। दूसरी राइड थी हमारी ह्यूमन, और तीसरी साइक्लोन या साइलोन नाम था। तो मतलब ह्यूमन और साइलोन तो इतनी तगड़ी थी कि मतलब पूछो मत, मज़ा आ गया। मेरा तो गला बंद हो गया, इतना शाउट किया, इतना हूट किया, तो बहुत मज़े आए। अगर कभी यूनिवर्सल स्टूडियोज़ आओ तो ह्यूमन और साइलोन तो ट्राई करना। वहाँ कैमरेज नहीं अलाउड तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट गज़ब एक्सपीरियंस था। सिंगापुर में कभी भी बारिश हो जाती है धूप में, मतलब कुछ भी हो रहा है यहाँ मौसम हमारे यहाँ तो पहले मौसम सेट होता है फिर बारिश होती है, यहाँ पे तो धूप में भी बारिश, बट कोई नहीं, मज़ेदार वेदर है। सो हम एंटर कर गए थे अपने जुरासिक पार्क में। एंड यहाँ जुरासिक पार्क बनाया हुआ था जिसमें कि सारी राइड्स डायनासोर से इंस्पायर होके बनाई हुई थी। वो तो ऑब्वियसली जैसे जुरासिक पार्क होता है वैसे ही इसको बनाया है। एंड यहाँ की भी राइड्स काफ़ी फ़न थी, बट द सैड पार्ट वॉज कि यहाँ पे फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, तो मुझे सारा टाइम फ़ोन साइड पे रखना पड़ गया हर एक राइड पे। बट जितनी भी राइड्स थी जुरासिक पार्क में सारी बहुत मज़ेदार थी, ऑल वर फन। अब इसके बाद हम और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे थे। यहाँ पे इतने सारी डिफरेंट राइड्स थी, इतने सुंदर सुंदर व्यू थे देखने को, बहुत मज़ेदार व्यूज़ थे। एंड राइड्स भी सारी ही मज़ेदार थी। 2-4 राइड्स थी जो बोरिंग थी, जो बच्चों वाली थी, बट वो थी ही शायद किड्स के लिए, उसमें कुछ पेरेंट्स भी थे, तो हमने सोचा शायद बड़े भी जा सकते हैं। वो थोड़ी सी राइड्स बोरिंग थी, बट अदरवाइज़ मोस्टली राइड्स बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी और बहुत मज़ेदार थी। यहाँ पे जितनी भी राइड्स रोलर कोस्टर वाली थी वो तो कुछ सबसे ज़्यादा मज़ेदार थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली राइड, और एक जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी साइलोन, वो राइड्स बहुत ही अच्छी थी, ह्यूमन, साइलोन और एक ये वाली। तो जितनी भी रोलर कोस्टर राइड्स थी वो तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट राइड्स थी यहाँ की। कुछ राइड्स थी जो 1 या 2 राइड्स वो थोड़ी सी बोरिंग थी, तो उन राइड्स में हमें ऐसा लगा कि लाइक हम वो ना जाके और बेटर राइड्स में जा सकते थे। जैसे कि जो श्रेक 4D थी, इसमें कुछ भी नहीं थी, बस एक 4D मूवी दिखाई थी। सो ऑल इन ऑल ये काफ़ी बोरिंग था ये वाला राइड, बट नो वरीज़, 4D मूवी थोड़ा इन्जॉय कर ली थी हमने। बट हाँ, आप लोग इसको स्किप करके कोई और राइड भी ले सकते हैं। इसके बाद हम गए अपनी नेक्स्ट राइड पे, जो कि वाटर वर्ल्ड थी, जहाँ पे एक प्रॉपर पानी के अंदर शो हुआ था, एक लाइक एक्शन मूवी टाइप की चीज़ बनाई थी। तो ये काफ़ी एंटरटेनिंग थी, लाइक जैसे मूवी होती है तो वैसे ये एक वाटर शो था। सो गाइज दिस वॉज आवर लास्ट राइड वाटर वर्ल्ड। इसके बाद हम निकल गए थे अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। सो जाते जाते हमने यूनिवर्सल स्टूडियो देखा पूरा कवर करते हुए, एंड देन नेक्स्ट लोकेशन के लिए हम निकल गए थे। इसके बाद गाइज हमारी नेक्स्ट लोकेशन स्काई ल्यूज थी, तो हम स्काई ल्यूज के लिए निकल गए। स्काई ल्यूज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने मज़े किए, और यहाँ की टिकट भी उतनी ही थी, अराउंड 10,000 से 15,000 पर पर्सन। और यहाँ पे काफ़ी एक्साइटिंग राइड्स थी, काफ़ी मज़े किए हमने।
और काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ थे जब हम टॉप पे थे राइड्स के, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े किए। तो ये तो जगह मस्ट है, अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो इस वाली जगह पे तो ज़रूर जाना, और जितनी भी राइड्स हैं ना सारी कवर करना है इस वाली जगह की। यूनिवर्सल स्टूडियो के लिए आपको 3 से 4 घंटे अलग से चाहिए, और उसके बाद स्काईल्यूज के लिए भी आपको 3 से 4 घंटे अलग चाहिए। तो आप मेक श्योर कि आप पूरा दिन निकालें, तभी आप ये 2 जगह कवर कर पाएंगे। और स्काईल्यूज करने के बाद हमने सोचा कि हम अपना डे एंड करें किसी बीच पे। तो हम अपना डे एंड करने के लिए सेंटोसा आइलैंड के नियर बाय यहाँ पे सिलीसो बीच था, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, सनसेट देखा और काफ़ी अच्छा फ़ोटो सेशन भी किया, रील्स बनाई और बहुत इन्जॉय किया। और अपना डिनर हमने यहीं पे सेंटोसा आइलैंड में किया, जो कि पास्ता और फ्राइज़ खाए थे और गार्लिक ब्रेड भी खाया था, तो अच्छा था डिनर हमारा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।